द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 79वें सत्र की शुरुआत महासभा के नए अध्यक्ष फिलोमोन यांग ने की। आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण अंग है। यह सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के पूरे स्पेक्ट्रम की बहुपक्षीय चर्चा के लिए मंच प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से प्रत्येक के पास समान वोट है। UNGA संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लेता है, जिसमें शामिल है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति, सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव और संयुक्त राष्ट्र बजट को मंजूरी देना। यह प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर तक नियमित सत्रों और उसके बाद आवश्यकता अनुसार बैठक करती है। यह समर्पित एजेंडा के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रस्तावों को अपनाया जाता है। हर वर्ष सितंबर में विश्व के नेता वार्षिक संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण या स्पीच के बारे में। 79वें सत्र की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए 6 महीनों के भाषण 24 सितंबर को शुरू होंगे। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से प्रत्येक सदस्य UNGA में भाषण दे सकता है। 2 गैर सदस्य पर्यवेक्षक देशों को संयुक्त राष्ट्र में होली सी और फिलिस्तीन राज्य के रूप में जाना जाता है। इसमें एक पर्यवेक्षक सदस्य यूरोपीय संघ भी भाषण दे सकता है। परंपरा के अनुसार ब्राजील सबसे पहले बोलने वाला सदस्य देश है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के मेजबान के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका महासभा को संबोधित करने वाला दूसरा देश है। इसके बाद सूची पदानुक्रम और आमतौर पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधारित होती है। सबसे पहले राज्य प्रमुख बोलते हैं, उसके बाद राज्य के उप प्रमुख और क्राउन प्रिंस, मंत्री और प्रतिनिधि मंडल के निचले रैंक के प्रमुख बोलते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं सत्र के एजेंडे पर। वार्षिक महासभा सत्र की शुरुआत चिन्हित करने के लिए प्रत्येक उच्च स्तरीय सभा में एक विषय होता है, जिसका नेता अपने इच्छानुसार बात करने से पहले संक्षेप में उल्लेख करते हैं। इस वर्ष की थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। अब आइए एक नजर डालते हैं भविष्य के शिखर सम्मेलन के बारे में। इस सत्र में नेताओं द्वारा महासभा को संबोधित करने से पहले 22-23 सितंबर को 2 दिवसीय भविष्य का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश वर्तमान में 3 दस्तावेजों पर बातचीत कर रहे हैं, जिन्हें वे 22 सितंबर को अपनाना चाहते हैं। भविष्य के लिए एक समझौता, भविष्य की पीढ़ियों पर एक घोषणा, एक वैश्विक डिजिटल समझौता। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। UNGA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है UNGA संगठन का मुख्य नीति निर्माण अंग है। दूसरा कथन है सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के चुनाव में UNGA की कोई भूमिका नहीं है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।